साथियों, जैसे ही देश पे कोई संकट आता है, कोई भी समस्या आती है, तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि देश के मुखिया को कोसना शुरू कर देते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं, तमाम आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में तो जिसको मर्जी जो बोल दे, कोई सोचना नहीं है, समझना नहीं है कि आखिर हम क्या बोल रहे हैं और इसके बोलने का क्या प्रतिफल हो सकता है। निश्चित रूप से मेरा अधिकार है, हम बोल सकते हैं, इसलिए कि वो मुखिया है। अब छोटे स्तर पर ले लीजिए, घर का अगर मालिक है, घर का जो सर्वे सर्वा है, कोई बात होती है तो हम तुरंत उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को, पूरे घर को चलाना है, उसके ऊपर क्या गुजरती है। जरा आरोप लगाने से पहले मुझे खुद को, अपने आप को अगर एक बार सोच लें, चलिए रात में हम अपने बारे में सोचते हैं, सुबह उसको खूब गाली देंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए, छोटा सा हम छोटे छोटे स्टेप से आपको लेते हैं, आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। अब जैसे कोरोना के काल में यह है कि नींबू में विटामिन सी होता है, संतरे में विटामिन सी होता है, नारियल पानी फायदेमंद होता है। अब देखिए काला बाजारी, हमारी मक्कारी देखिए, जहां से मिले वहां से लूटो, सरकार को गाली दो। अब मेरे पास थोड़ा सा संजोग से रखा हुआ तो मैं उसको डंप कर लिया, उसको महंगा बेचूंगा। अरे इंसानियत को शर्मसार हम खुद करते हैं और गाली देते हैं सरकार को। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं, पैरासीटामोल, डेक्सामेथासोन और भी तमाम जो आवश्यक दवाएं हैं, इसकी देखिए मार्केट में काला बाजारी शुरू हो गई। 10 रुपए की चीज को लोग 20 रुपया, 25 रुपया का हो, 100 रुपये में बेच डालें। यानी कि हमें जैसे मौका मिलता है, हम अपने स्तर पे उतर जाते हैं और गाली देते हैं सरकार को। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन है, और भी हमारे जो है इस समय जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं। अगर वो हमारे पास संजोग से कहीं है तो मैं उसे औने पौने दामों में बेचने की कोशिश करके अपने जमीर को एक बार भी नहीं सोचते कि मुझे भी यहां से जाना है। और तो और बड़े स्तर पे हॉस्पिटलों में जाइए, मतलब यह लगता है कि आदमी अपने इंसानियत को बेच दिया, खत्म कर दिया है। यह नहीं सोचता है कि यार सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। अरे ऐसे आपदा में जरा सा तो इंसानियत का परिचय देते हुए आप अपने आप को सोचिए कि आपका जीवन थोड़ा सा किसी के काम आ जाए। हम सरकार को कोसते हैं, ठीक है, कोसना चाहिए। जरा आज देखिए दोस्तों, हर देश से मदद, इतनी ज्यादा मदद आ रही है। आप देखिए कि आज जहां से देखो वहां से ऑक्सीजन, जहां से देखो वहां से वैक्सीन, रेमडेसिविर और तमाम जो भी इस कोरोना काल में हमारे भारत के लिए उपयोगी है, सब देश भेज रहे हैं। ये क्यों भेज रहे हैं? कहा गया है ना कि डू इविल एंड लुक फॉर लाइफ। आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। मोदी जी, आपको अगर कोई भी कुछ कहता है, आप विचलित मत होइएगा, इसलिए कि व्यक्तित्व की परीक्षा जो है विपत्ति काल ही होती है। निश्चित रूप से आपके ऊपर संकट आया हुआ है, लेकिन पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आज समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया है दुनिया के साथ। जब दुनिया संकट में थी,
जब आज स्पेन, ब्राजील, अमेरिका, जर्मनी, इटली जब संकट में था, तो आपने अपने हिस्से का खाना काट करके अपने हिस्से की दवाओं को आपने भेजा था। 94 देश की मदद आपने की थी। हालांकि नेपाल हमारे प्रति थोड़ा सा वो हो गया था, उसको भी आपने लगभग 96 लाख डोज दिया था। बांग्लादेश हो चाहे अमेरिका हो, कितने देशों की आपने मदद की थी। आज उसी का प्रतिफल है कि पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है। यहां तक कि अभी जो यूरोपीय यूनियन की जो बैठक हुई है, उसमें फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रो ने यहां तक कहा कि मोदी को लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है दुनिया को। मोदी क्या चीज है वो हम लोग जानते हैं। चाहे स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष पेड्रो सांचेज हो, उन्होंने कहा कि मुसीबत के वक्त में मोदी मेरे साथ खड़े थे। आज हम लोग सभी लोग मिल करके भारत को इस संकट से जरूर उबारेंगे। निश्चित रूप से दोस्त, रात थोड़ी बड़ी है लेकिन सुबह जो है जरूर आएगी, और मोदी जी आपके साथ पूरा देश खड़ा है। जिस तरह से आप पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप तारीफ के काबिल हैं। तमाम आरोप लोग लगा रहे हैं कि संसद भवन क्यों बनने जा रहा है, क्यों स्टेडियम वहां पे जो है बेड लगा दिया जाता है। कहने और करने में बड़ा अंतर है। ऐसे व्यक्ति को जिसने अपनी सैलरी तक आपको समर्पित कर दिया, सबसे पहले अपना हवाला दिया, अपना हिसाब दे रहा है, एक एक मिनट देश के लिए लग रहा है, उसको कहते हुए आप लोगों को मतलब क्या कहूं मैं। आज इस संकट की घड़ी में हमें सबको मिल करके और अपने भारत को इस संकट से बचाना है, न कि एक कोसना है, उस तरह की उल्टी सीधी बातें करनी। सचमुच में अगर हम पूरा देश इस समय एकजुटता का परिचय दे करके और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से करें, जरा कोई भी इस तरह की हरकत करते हुए जरा अपने आत्म जो है मंथन करके अपने जमीर से अगर पूछें कि मैं इस तरह के क्यों कर रहा हूं, तो सचमुच में ये कोरोना क्या कोई भी चीज यहां टिक नहीं पाएगा। लेकिन सारी चीजों के वजह तो हम खुद बनते हैं, लेकिन कोसते हैं सिर्फ सरकार को। भाई ठीक है, सरकार गलती करेगी, वहां मैं जरूर उसको कोसूंगा, लेकिन हर छोटी छोटी बात पे मैं यही केवल कहूं अपने को नहीं सुधारूं, केवल सरकार को कहूं, ये उचित नहीं। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी से आप लोग जरूर सबक लेंगे और आप जहां तक हो सके, जैसे भी हो सके, आप सरकार को कोसिए, आपका अधिकार है। जहां गलत है वहां बोलिए, लेकिन अपने आप की गलती को भी जरा ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कितना गलती कर रहा हूं। साथियों, बहुत विकट संकट है। इस संकट में आरोप प्रत्यारोप न लगाते हुए, अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम भारत को निश्चित रूप से यथाशीघ्र इस संकट से दूर करेंगे, ऐसा हम बजरंगबली से अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।